बिल्डिंग का एक हिस्सा आपको जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए चंद सेकंड के अंदर किस तरह से धराशायी हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जो बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर रहा है उसमें कोई भी नहीं रहता था, लेकिन बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में जरूर एक परिवार रहता है। प्रशासन ने एहतियातन बरतते हुए हालांकि इस पर कार्रवाई तो की है, लेकिन जर्जर बिल्डिंग बताया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में जो परिवार रह रहा है उनको भी खाली करने के लिए आदेश दिए गए। और चलिए अब बात झुंझुनू से बड़ी खबर की, जहां पिलानी चिड़ावा मार्ग पर सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है। दोनों शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। तो सड़क दुर्घटना की यह खबर हम आपको झुंझुनू से बता रहे हैं, जहां पिलानी चिड़ावा मार्ग पर सड़क हादसा देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी है और इस टक्कर में जो बाइक सवार 2 शख्स थे उनकी मौत हो गई है। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया गया है। तो सड़क दुर्घटना की सीधी खबर आपको झुंझुनू से बता रहे हैं। एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मारी है। बाइक पर सवार 2 शख्स की इसमें मौत बताई जा रही है। अजमेर के तारागढ़ इलाके में अतिक्रमण के प्रशासन और वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां इस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानों को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर जमकर बरसा है। संकरे इलाके रास्ते पर अवैध निर्माण को हथौड़े से ध्वस्त किया गया और इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह से ही मौके पर मौजूद है। अंदरकोट इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तारागढ़ पहाड़ी पर आज वन विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। अजमेर दरगाह के लिए ये रोड जाता है और यहीं से ही जो जायरीन हैं वो तारागढ़ की ओर कच्चे रास्ते से होकर गुजरते हैं। ये रास्ता जो है इस माध्यम से जो है तारागढ़ की ओर जाता है। जो गोस पाक चिल्ला है वहाँ से होते हुए अजमेर के जो तारागढ़ पहाड़ी है वहाँ पर निकलता है। तो बड़ी सुरक्षा के बीच कड़ी कानूनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कि किसी तरह की जो अन्य घटनाएं हैं जो शांति व्यवस्था के लिए माकूल हो सकता है, वो तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और एडिशनल एसपी और डिप्टी के साथ ही जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये मुख्य मार्ग है जो यहाँ से तारागढ़ की ओर जाता है। इसके अलावा एक और जो रास्ता है वो आम के तालाब की ओर से जाता है, वहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और चलिए अब बात बड़ी खबर की करते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर है, तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर का आपत्तिजनक वीडियो जब वायरल हुआ, उसके बाद आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर बवाल मच गया। बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने विरोध किया है। स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद ये बवाल की स्थिति खड़ी हुई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर समाज के लोगों के द्वारा की जा रही है। स्कूल के बाहर ये बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग आपको नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़े हैं। कपिल, क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के आड़ स्थित एक A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर जो है कि उनके डायरेक्टर का एक आपत्तिजनक एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद जो कि आज सुबह यहाँ पर जो है कि काफी पेरेंट्स यहाँ पहुंच गए स्कूल के बाहर और समाज के ग्रुप में भी ये वीडियो वायरल हुआ, तो माली समाज के लोग भी यहाँ पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोई महिला के साथ एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पे एक ग्रुप में भी वायरल हो रहा है। इसके बाद जो है कि लगातार सभी को जो है कि विरोध और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है। जी ठीक है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन फिर अभी किससे ये मांग की जा रही है? प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल जो लोग हैं, जो पेरेंट्स है, बच्चों के जो पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि जब स्कूल के एक बड़ा डायरेक्टर इस तरह की हरकत कर सकता है तो उनके बच्चे भी अब स्कूल में सेफ नहीं है। किसी तरह की कोई वारदात कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में जो है कि समाज के लोग हैं और पेरेंट्स हैं वो लगातार जो है कि प्रशासन से और पुलिस से ये गुहार कर रहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो है कि जो भी खिलाफ कार्रवाई हो वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल।
ग्रुप है जिसमें स्कूल का एमडी जो है चांगवाल, उसने स्कूल की मैडम के साथ अश्लील वीडियो खुद का बनवा कर उस समाज के ग्रुप में डाला है और वो वीडियो समाज के ग्रुप में है। और जो समाज के जो लोग हैं, ये जो अभी हमारे युवा जो काम कर रहे हैं, उसमें भी इसने मुकदमा कर रखा है तो भाई ये चोटे है, ये है ऐसे, और खुद ऐसे काम कर रहा है ऐसे। ये स्कूल में क्या बच्चों पे फर्क पड़ेगा, जो वीडियो आप लोगों के भी पास आ गए होंगे। तो अभी अपने बच्चे को लेने के लिए आई थी, मेरे भैया है ना उसको लेके चले गए। यहाँ आने के बाद ये सारा यहाँ पे कर्मकांड पता चला, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज होती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे, आज ना लड़की सेफ है ना लड़का सेफ है। तो यहाँ पे इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। इस तरह की कार्रवाई चाहते हो जब स्कूल का नहीं, बिल्कुल उसको 20 सड़क में जूते मारे जाए पकड़ के। आप लोग मेरे साथ समर्थन में तो बहुत बिल्कुल, देखिए नहीं, देखो आज मेरे घर के 3 बच्चे पढ़ रहे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई सेफ नहीं है। इसका मतलब गलत चीज है, तो मैं तो उसका बिल्कुल विरोध में खड़ी हूँ। नागौर से आपको खबर बता रहे हैं। नागौर में प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजन ने लड़ा रहे विधायक और पूर्व एमएलए में नोकझोंक हो गई है। जी हां, एमएलए गैसवात और पूर्व एमएलए भिंचर में नोकझोंक हुई है। लोकार्पण कार्यक्रम में राज्य मंत्री के सामने दोनों नेताओं के बीच में बहस देखने को मिली। काम का श्रेय लेने की होड़ में दोनों के बीच बहस हो गई। सड़क का लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था, उस बीच कौन इस काम का श्रेय ले कि मैंने करवाया है, इसको लेकर दोनों नेता आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच में बहस भी हो गई है। लोकार्पण कार्यक्रम में राज्य मंत्री के सामने बहस हुई। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हार जीत होती रहती है। प्रधान जी, एमएलए साहब छोड़िए, मैं आप बोलेंगे बोला जाए बीच में, आप क्या झूठ बोल रहे हैं आप। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश इस खबर पर जुड़ गए। प्रकाश, अब तो गजब ही हो गया, कौन इस काम को करवाया, श्रेय लेकर आपस में भिड़ गए दोनों विधायक और पूर्व एमएलए। जी बताना चाहूंगा कि ये नागौर के बरावली गांव में मकराना के जो पूर्व विधायक है और वर्तमान विधायक के बीच में काम के श्रेय को लेकर ये जो बहस छिड़ी है, ये मामला बहुत ही गर्मा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जो लोकार्पण सड़क का एक लोकार्पण कार्यक्रम था, इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग की महिला एवं बाल विकास की राज्य मंत्री मंजू बागवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी और मंत्री के सामने ही दोनों पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक एक मिसिंग जो सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम था, उसके दौरान सड़क का निर्माण करवाने का श्रेय लेने का जो कार्य था, इसको लेकर पूर्व विधायक गैसावत ने कहा कि ये जो काम है ये मेरे द्वारा करवाया गया है। उसी दौरान जो पूर्व विधायक है उन्होंने अपने द्वारा कार्य करवाने की बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके दोनों विधायक और पूर्व विधायक को अलग करके यह मामला को शांत करवाया है। जी तो अभी मामला शांत हो गया कि अभी और गर्मा गया है? नहीं, वैसे अभी तक ये मामला अभी तो शांत है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों की सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। आप बैठो से पुलिस नहीं, आप गुमराह कर रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो। अरे तू किसको बोल रहा है? अरे तू किसको बोल रहा है? और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से रैगिंग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में 35 छात्रों के साथ रैगिंग का आरोप लगाया गया है। यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के साथ रैगिंग का आरोप है। थर्ड सेमेस्टर के छात्रों द्वारा रैगिंग लिए जाने का आरोप है। पिछले करीब 1 सप्ताह से ये रैगिंग जारी थी। नए छात्रों को क्लास में बंद कर नचाने सहित अन्य तरीकों से रैगिंग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। छात्रों के साथ हुई रैगिंग के मामले में एबीवीपी ने यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विज्ञान भवन में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दरमियान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एचएडयू का घेराव भी किया। एचओडी का घेराव जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रैगिंग का ये पूरा मामला है। केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, के जो छात्र हैं, उनकी रैगिंग की गई है। लगभग 35 ऐसे छात्र हैं जिनसे रैगिंग की गई है। पिछले 1 हफ्ते से ये रैगिंग की जाई थी और रूम को बंद करके, क्लासरूम को बंद कर अजीबोगरीब तरीके से रैगिंग की जाती है। हालांकि रैगिंग नहीं की जा सकती है, ये अब लीगल नहीं है। दरअसल
लेकिन फिर भी रैगिंग की जा रही थी। और ये जो रैगिंग का आरोप है वो सीनियर्स के लगा है। 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पे रैगिंग का आरोप लगा है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का। अशोक गहलोत ने मानेसर घटना पर दिए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार किया है। उन्होंने सचिन पायलट का जिक्र करते हुए कहा कि मानेसर की घटना अशोक गहलोत न भूलें, लेकिन अब सचिन पायलट को भी भूलना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का अब भाई हर घटनाक्रमों को मैं याद ही रखता रहूं तो फिर दूसरा काम कैसे करेंगे हम? हमें आगे भी तो काम करना है, तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती है, सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ता है। देश हित में यही है। आज मैं हर व्यक्ति को कहता हूं, मेरे कार्यकर्ताओं को, सुन लो 2 बातें। नंबर 1, देश को जरूरत कांग्रेस की है और कांग्रेस को मजबूत करना हमारा सबका फर्ज है। सब अपने मतभेद भूलो, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, तो ही तो जाके आप देश को बचा पाओगे, देश की डेमोक्रेसी को बचा पाओगे। जब भी वो सचिन पायलट जी सोचेंगे कि मुझे नकारा कहा, मुझे निकम्मा कहा, मैं कोई कांदा बेचने आया हूँ क्या, ये कहा, तो वो फिर एकदम से होगा कि गलत हो रहा है, वो एकदम से वापस विचलित हो जाएंगे। ये तो याद जब जब आएगा तो भुलाना है तो सचिन जी से भुलवाओ, उनको कहो कि भूल जा भाई, मेरे से गलती हुई, ये तो कहे मैं भूल चुका हूँ। अरे गहलोत साहब भूल चुके तो गहलोत साहब याद मान लो भूल जाए, लेकिन वो भूले तब है ना। और चलिए अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की। प्राइवेट सहित स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। एक शिक्षक और शिक्षिका द्वारा विद्यालय को अय्याशी का अड्डा बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही विधायक ने निविदाओं में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ प्राचार्य और शिक्षिका इसे षड्यंत्र बता रहे। शिकायत पूरी तरह से निराधार है, झूठी है। ये विद्यालय के खिलाफ एक साजिश रची गई है। विद्यालय सन 1997 से लगभग मुझे याद है जितना यहाँ संचालित है, इससे पहले भी यहाँ कोई ऐसा नहीं था और आज भी कुछ ऐसा नहीं है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय भरतपुर में शिक्षिका के पद पर हूँ और कुछ आरोप लगाए गए हैं महिलाओं के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के। तो मैं ये कहना चाहूँगी सरासर निंदनीय है। मेरे साथ साथ मेरा विद्यालय जुड़ा है जिसको बदनाम करने की कोशिश करने में ऐसा किया गया है। मेरे ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं उन्हें देखकर बड़ी हंसी आती है और जिसके द्वारा ये कंप्लेन की गई है वो उस पर बड़ा क्षोभ होता है कि इस विद्यालय में प्राचार्य या उपप्राचार्य ही डीडीओ पावर होते हैं, उन्हें ही भुगतान करने की समिति द्वारा अधिकार दिया गया है। विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार संचालित हो रहा है। समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ, सहायक शैक्षणिक गतिविधियाँ नियमानुसार संचालित की जा रही हैं। भरतपुर के छोकरबाड़ा कला में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल मामला ये है कि 18 जुलाई को स्थानीय विधायक बहादुर सिंह कोहली द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा गया और उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में निविदाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लेकिन सबसे बड़ा मामला तो जब तूल पकड़ा जब विधायक ने अपने पत्र में जो विद्यालय है जवाहर नवोदय, वहां पर शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच अमर्यादित और अश्लीलता का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय को अश्लीलता का अड्डा बना दिया गया है और वहां शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा अश्लीलता की जाती है और इस पूरे मामले में प्राचार्य सहित शिक्षक और शिक्षिका के खिलाफ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गांव पिपरेन में एग्रो कंपनी पर कृषि विभाग ने छापामारी कर नमक को रंग लगाकर नकली पोटाश एमओपी बनाने का अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। कृषि विभाग ने मौके से नकली पोटाश के 821 थैले, 750 थैलों में काले रंग की दानेदार मटेरियल जब्त किए गए हैं। नकली पोटाश तैयार कर आंध्र प्रदेश भेजना था। मिक्सचर मशीन में नमक को डालकर रेड ऑक्साइड रंग मिक्स किया जा रहा था। संचालकों के हमें सुबह कुछ सूचना मिली थी। सूचना पाकर हम
एगोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पिपेरड में पहुंचे और मौके पर हमने देखा कि गेट बंद पाया गया। तो हमारे अधिकारियों द्वारा अंदर आके गेट को खुलाया गया। अंदर आके देखा गया तो लेबर द्वारा यहाँ पे नमक के साथ आयरन ऑक्साइड मिलाकर MOP की पैकिंग की जा रही थी। जो आपके सामने है ये MOP, जिसके लिए ये लगभग कनाडा से इंपोर्ट की जाती है। 99% अपने जो MOP तैयार होती है वो इम्पोर्टेड MOP होती है, लेकिन इनके द्वारा ये नमक जो कि कोई फलोदी से मंगाया गया, इनके यहाँ ही कोई किसी हमने लेबर से पूछा तो उन्होंने बताया कि पूछने पर ये जो नमक